हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम डीएलएड के प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 4 भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, जी हाँ, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो इस विषय के पूछे जाएंगे। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो यहाँ से जो आ सकते हैं मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उनकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको यही पढ़कर जाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं, देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कुल 9 इकाइयाँ, जी हाँ, टोटल यूनिट्स कितनी है? 9 यूनिट्स है, याद रखिएगा। इसमें 9 यूनिट्स हैं टोटल। इन 9 इकाइयों में से सभी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो बात करें यहाँ पहली इकाई की, तो भाई पहली इकाई की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 जो यहाँ पर होगा वहाँ से भाई आता है, इस पर 2 ही अंक है और इसमें से 2 बहुविकल्प ही आते हैं, बात रखिएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ एमसीक्यू आएगा, बहुविकल्प ही पूछेगा यहाँ से आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्प वाले जो प्रश्न होंगे वही यहाँ से आपको पूछेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुविकल्प यानी कि आप समझ लो, बहुविकल्प नहीं बोलते हम, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे यहाँ से 2 मार्क्स का, ठीक है। यूनिट 1 से आएगा भाई 2 मार्क्स का, याद रखिए। 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 आएंगे, आपको ध्यान रखना है। अभी इंपॉर्टेंट कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो मैं एमसीक्यूज की वीडियोज जो है ऑलरेडी आपको चैनल पर बनाकर दूंगा, ऑब्जेक्टिव की सारी वीडियोज लेकर आऊंगा, आपको देखिएगा। वही बात करें हम इकाई 2 की, तो भाई इकाई 2 की अगर बात करें तो इकाई 2 पर भी आवंकित अंक जो है वो 2 हैं। यूनिट 2 पर जो अंक आवंटित हैं 2 मार्क्स का आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 मार्क्स का यहाँ पर पूछेगा और यहाँ से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, अति लघु वाला, याद रखिएगा। कितने वाला आना है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आएगा। तो कौन सा वो आ सकता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए, पहला प्रश्न क्या आ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। ये जो बहुभाषिकता है, जी हाँ, बहुभाषिकता जो है वो क्या है? बहुभाषिकता वो क्या है, ठीक है। बहुभाषिकता पूछेगा, बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं, या बहुभाषिकता की महत्वता क्या है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपको पूछ सकता है क्या, भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर 2-2 नंबर के लिए पूछेगा, याद रखिएगा। 2 ही नंबर के लिए पूछेगा और कुछ नहीं। भाषा और बोली में अंतर, क्योंकि यहाँ पे दूसरा प्रश्न उत्तर तो यहाँ आते नहीं, याद रखिएगा, ठीक, वही आता है। तो भाषा और बोली में अंतर, तो बहुभाषिकता होगी, भाषा बोली में अंतर होगी। फिर उसके पश्चात देखिए एक प्रश्न और महत्वपूर्ण यहाँ से क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि भाई राजभाषा या राजभाषा के बारे में पूछ सकता है। अनुसूचित भाषाएं क्या हैं, ये पूछ सकता है। अनुसूचित भाषाएं क्या है, अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज अंग्रेजी में, अनुसूचित भाषाएं क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए ये पूछ सकता है, ठीक है। अनुसूचित भाषाएं क्या है ये आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल और पूछ सकती है, त्रिभाषा नीति। कौन सा सवाल पूछ सकता है? त्रिभाषा नीति, ये सवाल पूछने का चांस है। तो त्रिभाषा नीति क्या है उसके बारे में बताइए, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है त्रिभाषा नीति के बारे में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मैंने इकाई 2 से देख लीजिए, यूनिट 2 के क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुभाषिकता, भाषा और बोली में अंतर, अनुसूचित भाषाएं और त्रिभाषा नीति, ठीक है। अब बढ़ते यूनिट 3 पर। जी हाँ, अब बात करेंगे सीधा यहाँ पर यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 यानी कि इकाई 3, भाई यहाँ से भी एक ही आता है, 2 मार्क्स का प्रश्न आता है। जी हाँ, अति लघु उत्तर यहाँ से पूछेगा, एक 2 मार्क्स की यूनिट है ये। यूनिट 3 जो है कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स की। यहाँ से भी एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही आता है, याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएगा, ठीक। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आएगा, उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए भाई, ये जो प्रश्न पत्र ही पूरा होता है 25 घंटे का, 25 मार्क्स का होता है, माफ कीजिएगा, 25 अंकों का प्रश्न पत्र होता है आपका भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, ठीक है। और इस पे 2 अंक आवंटित हैं और इससे एक अति लघु पूछता है इस इकाई 3 से, ठीक है। तो इकाई 3 से जब 2 मार्क्स का प्रश्न पूछता है तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर दीर्घ उत्तरीय क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा ही तो आता है। तो तीसरी जो इकाई है वो है भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना। तो भाषा अधिग्रहण, भाषा सीखना का अगर सवाल पूछेगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, भाषाई कौशल के बारे में बताइए भाई। भाषाई कौशल, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। भाषाई कौशल के बारे में पूछेगा, भाषाई कौशल से क्या आशय है, भाषाई कौशल क्या होता है, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं, आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है भाई, दूसरा प्रश्न आपको पूछ सकता है कि भाषा अधिगम को समझाइए, यानी भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा अधिगम को समझाइए या भाषा अधिगम क्या है, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है। तीसरा इससे संबंधित रहेगा, भाषा अधिगम से संबंधित रहेगा। तीसरा पूछेगा आपको भाई द्विभाषावाद क्या है,
द्विभाषावाद क्या है? द्विभाषावाद क्या है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको यहाँ से इकाई से पूछ सकता है, द्विभाषावाद क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ मैं आपको बता दूं, एक और जो प्रश्न यहाँ से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो भाई चौथा प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि द्वितीय भाषा में जो बोधगम्य सामग्री होती है, द्वितीय भाषा सीखते कैसे हैं? द्वितीय भाषा सीखना चुनौती भरा कार्य, द्वितीय भाषा से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। द्वितीय भाषा सीखना है ना, इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं आपको। द्वितीय भाषा सीखना, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको एक पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय भाषा सीखना, इससे बहुत जुड़ा बहुत सवाल। तो इस इकाई से सिर्फ इकाई 3 से सिर्फ 4 सवाल पूछ सकते हैं। कौन से? भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल कैसा होता है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा सीखी कैसे जाती है, द्विभाषावाद क्या है, कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, और द्वितीय भाषा सीखने का तरीका या द्वितीय भाषा सीखने की जो सामग्री चाहिए वो। तो ये यूनिट 3 हो गया, ठीक है। तो ये यूनिट 3 के सवाल। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। जी हाँ, यूनिट 4 की बात करेंगे। यहाँ पर यूनिट 4 की मैं बात करूं तो यूनिट 4 जो है वो है भाई 2 अंकों का, और यहां से पूछता है, यहां से आपको एक सवाल यहां से अति लघुत्तर पूछता है, ठीक है, यूनिट 4 से। तो यूनिट 4 से भाई ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है, 2 नंबर की ये यूनिट है, और यहाँ से जो सवाल पूछता है वो होता है अति लघुत्तरीय, ठीक है, वेरी शॉर्ट आपको पूछता है, ठीक है। तो यहाँ भी छोटा प्रश्न ही याद करना है। तो चलो बात कर लेते हैं चौथे इकाई की। यहाँ सबसे अच्छा प्रश्न जो पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, पटचर्या में भाषा सीखना, याद रखिएगा, पटचर्या में भाषा सीखना और सिखाने का कैसे, पटचर्या में भाषा सीखना कैसे होता है या कैसे सिखाया जा सकता है। पटचर्या में भाषा सीखना और सिखाना, इनके ऊपर कुछ कुछ पूछ सकता है आपको प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है भाई कि भाषा में शिक्षक की भूमिका क्या है। भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका, भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका, भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका, ऐसा पूछ सकता है आपको सवाल, शिक्षक की भूमिका, ठीक है। ये सवाल आपको पूछ सकता है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न ये हो गए, दो प्रश्न हो गए। तीसरा बताता हूँ। तीसरा प्रश्न जो होगा, भाषा की कक्षा में शिक्षण हेतु अपने विचार व्यक्त कीजिए, या भाषा शिक्षण कैसे होता है कक्षा में। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, या भाषा शिक्षण के दौरान जो हम विशेष सावधानी बरतेंगे, किन बातों का ख्याल रखें। भाषा शिक्षा के दौरान जो सावधानी बरतनी है वो लिखना है, या जो ख्याल रखना है जिन बातों का वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। और चौथा प्रश्न यहाँ से क्या आएगा इस इकाई से, कि भाषा में जो दोष होते हैं उनको दूर करने के उपाय, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति विशेषताएं बताइए, ऐसा पूछ सकता है। अच्छी, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मौखिक अभिव्यक्ति, जी हाँ, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बतलाइए। अभिव्यक्ति, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, इसके बारे में बतलाना। तो ये 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। ये एक पटचर्या में भाषा सीखना, भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका, भाषा शिक्षण के दौरान सावधानी, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति। और एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, क्या प्रश्न होगा, वो प्रश्न होगा कि भाई देखो और बोलो प्रविधि, जी हाँ, देखो और बोलो प्रविधि, देखो और बोलो प्रविधि, इसके बारे में भी आपको सवाल पूछ सकता है, माफ कीजिएगा, देखिए, देखो और बोलो प्रविधि, ठीक है, देखो और बोलो प्रविधि, इसके बारे में आपको सवाल पूछ सकता है। यूनिट 4 हो गई। अब बढ़ते हैं सीधा हम यूनिट 5 की तरफ। जी हाँ, हम बढ़ते हैं सीधा यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 की बात करें तो अगर यूनिट 5 की बात की जाए तो भाई यूनिट 5 जो है कितने नंबर का था वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यूनिट 5 4 नंबर का आता है। जी हाँ, यूनिट 5 जो है 4 मार्क्स का है। यहाँ से 2 MCQ आएंगे और एक आएगा अति लघु। जी हाँ, एक आएगा अति लघु वाला 2 नंबर का, ठीक है, 2 MCQs और एक अति लघु आएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ये जो इकाई है 5वीं, तो 4 नंबर की इकाई। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो पहला प्रश्न है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पूछ सकता है, श्रवण कौशल से क्या आशय है। श्रवण कौशल क्या है, या श्रवण कौशल से क्या आशय है, श्रवण कौशल से क्या आशय है, इस बात को ध्यान रखिए। श्रवण कौशल से क्या आशय है, ये सवाल आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा सवाल यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और जो पूछ सकता है वो है कि मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य या मौखिक अभिव्यक्ति, जी हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता वो बतलाना है, ध्यान रखिए, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता। फिर उसके पश्चात जो है अगला प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ से। तीसरा प्रश्न क्या महत्वपूर्ण बनता है कि वार्तालाप की प्रमुख विशेषताएं, या कहानी से बच्चों को, कविता से बच्चों को सीखने को कैसे सिखाएंगे, कहानी या कविता से बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये पूछ सकता है। कहानी या कविता से बच्चों को सिखाना, कविता से बच्चों को सिखाना, बच्चों को
सिखाना। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछ सकता है, इसके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा 100% गारंटी के साथ। साथ ही साथ बोलना और सुनना, इसके ऊपर बोलना और सुनना सिखाना, बोलना और सुनना सिखाना या सीखना। ठीक है, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका या कैसे सिखाया जा सकता है, इनका महत्व का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं का इसे आपको पूछ सकता है, यहाँ से एमसीक्यूज और यहाँ से अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर 2 नंबर का पूछ सकता है आपको। फिर बात करते हैं यूनिट 6 की। जी हाँ, अगर बात करें यूनिट 6 की तो यूनिट 6 को देख लेते हैं। तो यूनिट 6 जो भाई 4 नंबर का है, टोटल मार्क्स कितने में यहाँ से 4 मार्क्स। यूनिट 6 पे 4 मार्क्स है और जो यहाँ से सवाल पूछता है 4 नंबर का एक प्रश्न पूछता है। जी हाँ, यहाँ पे पूछता है आपको लघु उत्तरीय। ठीक है, लघु उत्तरीय ये होता है आपको 4 मार्क्स का एक प्रश्न पूछता है, ओनली 1 क्वेश्चन आएगा। तो 1 क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे पहला कि हिंदी शिक्षक के नाते आपको कौन कौन से बातें ध्यान रखना है ऐसे, या फिर लेखन की अच्छी आदत है, या कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे। तो मैं आपको 2-3 सवाल बताता हूँ। पहला तो भाई याद रखिएगा, मौन और स्वर वाचन, मौन तथा सस्वर वाचन, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकता है। मौन तथा सस्वर वाचन के बारे में बतलाइए। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है कि वाचन किसे कहते हैं, वाचन और पठन अभ्यास, वाचन किसे कहते हैं और पठन अभ्यास। ठीक है, वाचन और पठन अभ्यास, ये 2 प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, वाचन और पठन अभ्यास। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, इनसे जुड़ा सवाल जरूर पूछेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा यहाँ पर क्या पूछ सकता है कि भाई जो सुंदर वाचन है या फिर सुंदर पढ़ने के लिए, सुंदर लिखने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैं बताने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है उसका। ठीक है, उस सवाल का। अगला सवाल जो पूछ सकते हैं यहाँ से, बाल साहित्य क्या है, मुझे जो लगता है कि पूछ सकता है वो बाल साहित्य, बाल साहित्य क्या है, ये सवाल आपको पूछ सकता है। बाल साहित्य क्या है, कैसे होते हैं, ये पूछ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाल साहित्य वाला सवाल आपको जरूर पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पठन अभ्यास के दौरान, जी हाँ, पठन अभ्यास के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, पठन अभ्यास के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, पठन अभ्यास के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, ये सवाल भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये 4 सवाल ऐसे हैं, मौन, सस्वर वाचन, वाचन और पठन अभ्यास, बाल साहित्य क्या है, पठन अभ्यास के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। तो इस प्रकार के सवाल जो आपको पूछ सकते हैं इकाई 6 से। अब हम बढ़ते हैं सीधा इकाई 7 की तरफ। जी हाँ, हमारी जो यूनिट 7 है उसकी बात करेंगे। तो इकाई 7 की बात करेंगे भाई यहाँ पर हम, यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 की अगर मैं अंक विभाजन की बात करूँ तो यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। जी हाँ, यानी कि यहाँ से आने वाला है एक 2 नंबर का और एक एमसीक्यू। जी हाँ, यहाँ से आपको आएगा एक एमसीक्यू आएगा। जी हाँ, 1 एमसीक्यू और आएगा एक जो आएगा अति लघु। जी हाँ, एक आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, एक एमसीक्यू आएगा और एक अति लघु उत्तरीय आएगा। तो यहाँ से 3 नंबर तो भाई अलॉटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस इकाई 7 से कौन से प्रश्न उत्तर आपको पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं। पहला यहाँ पर देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा यहाँ पर, यहाँ को पूछेगा आपको कि भाई साहित्य का प्रयोग या साहित्य के माध्यम से कौशलों का विकास कैसे किया जाता है। साहित्य से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, साहित्य के माध्यम से, है ना। साहित्य का प्रयोग करते समय कैसे सिखाएंगे, या साहित्य का प्रयोग करते समय छात्रों को कैसे सिखाएंगे। साहित्य का प्रयोग करते समय, साहित्य का प्रयोग करते समय बालक विकास कैसे होगा या बाल विकास कैसे होगा, बाल विकास कैसे होगा। यानी साहित्य से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको क्या पूछ सकता है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न जो पूछ सकता है भाई वो है कि भाषा संवर्धन में साहित्य की क्या भूमिका है। भाषा संवर्धन, भाषा संवर्धन में साहित्य की क्या भूमिका है, में साहित्य की क्या भूमिका है, ऐसा सवाल भी आपको पूछ सकता है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि भाई 9 इकाइयाँ हैं। ठीक है, बात करें भाई तीसरा प्रश्न जो यहाँ से पूछ सकता है भाई, ये पूछ सकता है कि मातृभाषा या भाषा साहित्य क्या, भाषा सिखाने के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, भाषा साहित्य, भाषा साहित्य का महत्व पूछ सकता है आपको, भाषा साहित्य का महत्व पूछ सकता है, या भाषा साहित्य के रूप में भाषा शिक्षण के, साहित्य शिक्षण के उद्देश्य, भाषा साहित्य के उद्देश्य बतलाइए भाई, उद्देश्य आपको पूछ सकता है। ठीक है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है वो बताइए, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें हम इकाई 8 की, यहीं पर हम बात करते हैं इकाई 8 की।
यूनिट 8 की, ठीक है, यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें हम इकाई 8 की, तो इकाई 8 जो है यहाँ पर कुल 3 अंकों की है, इसमें से 3 मार्क्स मिलने वाला है। इकाई 8 से 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे भाई इसमें से। तो 3 मार्क्स में से यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला भाई, एक प्रश्न पूछेगा, मेरे ख्याल से 3 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये 4 नंबर का यहाँ के प्रश्न पूछेगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 4 अंकों का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स की इकाई है, और यहाँ से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो ये भी होगा कैसा, अब एक प्रश्न आ रहा है 4 नंबर का, मतलब वो क्या है भाई, लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, अति लघु उत्तरीय नहीं है, लघु उत्तरीय सिर्फ एक पूछेगा। 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है इकाई 8 से। तो वो कौन सा प्रश्न हो सकता है उसकी बात में करते हैं। चलो, सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब लोग ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक का महत्व याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक का महत्व बतलाइए, पाठ्य पुस्तक का महत्व आप बतलाइए, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बतलाइए। ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है, ठीक है, ये आ सकता है आपको। और दूसरा प्रश्न आपको क्या पूछ सकता है कि पाठ्यपुस्तक जो है वो कैसी होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा पूछ सकता है, या पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य उपयोगिता। देखो, पाठ्यपुस्तक का महत्व, पाठ्यपुस्तक का उपयोग, है ना, ये भाई देख लो, या पाठ्यपुस्तक का उपयोग हो गया। अब पाठ्यपुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है, अर्थ और परिभाषा, ठीक है, अर्थ एवं परिभाषा, ये पाठ्यपुस्तक के बारे में आपको पूछ सकता है। ये प्रश्न जो है ये पाठ्यपुस्तक से जुड़े हुए प्रश्न है। फिर पाठ्यपुस्तक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक का स्वरूप बतलाइए, पाठ्यपुस्तक का स्वरूप बतलाइए, या कैसा होना चाहिए, प्रश्न पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जान लो भाई, पाठ्यपुस्तक से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया भाई यूनिट 8 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सीधा यूनिट 9 और अंतिम यूनिट की तरफ। जी हाँ, हमारी यूनिट 9 जो है वो अंतिम यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट 9 की बात करते हैं। तो यूनिट 9 जो है उसका अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो भाई ये टोटल 3 नंबरों की है। कितने अंकों की है, 3 मार्क्स की, 3 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें से भाई क्या आने वाला है, एक MCQ और 2 मार्क्स का एक आएगा अति लघु, ठीक है, एक अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर आएगा यहाँ से, ठीक। तो ये तो हो गया भाई इसके ब्लूप्रिंट की बात। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन से आएंगे, ठीक है। सबसे पहला भाई मूल्यांकन की देख लीजिए भाई, मूल्यांकन का प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, इस इकाई से गारंटी 100%, ठीक है। मूल्यांकन का प्रश्न पूछेगा, मूल्यांकन का क्या पूछ सकता है भाई, परिभाषा पूछेगा आपको मूल्यांकन का, ठीक है, मूल्यांकन का परिभाषा। दूसरा आपको मूल्यांकन का प्रकार पूछ सकता है, मूल्यांकन के प्रकार बतलाइए, यह प्रश्न भी आपको आ सकता है। फिर इसके बाद क्या प्रश्न आपको पूछ सकता है भाई, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो बतलाइए, वो क्या होता है, कैसे होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बतलाइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। वहीं अगला प्रश्न जो आपको पूछ सकता है वो क्या है भाई, वो है कि मौखिक परीक्षण के तरीके या वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। निदानात्मक मूल्यांकन भी पूछ सकता है आपको, एक है निदानात्मक मूल्यांकन। जी हाँ, निदानात्मक मूल्यांकन बतलाइए, निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, उसमें निदान करते हैं, समस्या का हल करते हैं, तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है ये बतलाइए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक पूछ सकता है आपको भाई, आकलन क्या है, या इकाई योजना पूछ सकता है आपको, इकाई योजना क्या होती है, इकाई योजना के बारे में बतलाइए, इकाई योजना क्या होती है, इकाई योजना के बारे में बतलाइए, ऐसा आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स सारे 9 इकाइयों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ब्लूप्रिंट भी बता दिया मैंने साथ ही साथ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आप इस इकाई की कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, MCQ की आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।